ओके, शेरिट, जेंडर, टिकटॉक ये सारे बंद हो गए। बट आपको पता है यूसी ब्राउज़र एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा था। मतलब बिफोर बैन द सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र इन इंडिया वाज यूसी ब्राउज़र। अब तो चलो अवेयरनेस बहुत होगी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर, लेकिन 2015-16 में तो द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट ब्राउजिंग जिस पे होती थी, सबसे ज़्यादा ब्राउजिंग होती थी, तो वो यूसी ब्राउज़र ही था। तो ये इतना पॉपुलर था क्यों? इसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न देखते हैं। तो क्या ये चीज़ थी इसकी पॉपुलैरिटी? ओके, लीव इट। तो अगर हम शुरू से बात करें तो जब शुरू में 3G आई थी, लगभग शुरुआत थी, तो ऑफ कोर्स प्लान महंगे थे, तो मतलब जनता अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो ज़्यादा जो इंटरनेट था वो 2G पे ही चल रहा था। तो तब दो ही ब्राउज़र पॉपुलर थे, वो यूसी ब्राउज़र एंड ओपेरा मिनी। एंड तब शुरू में जब एंड्रॉयड आया था, तो मतलब कि एंड्रॉयड अभी आ रहा था, क्योंकि उससे पहले सिम्बियन वगैरह थे। तो जब शुरू में एंड्रॉयड आ रहा था तो तब मतलब जो 3G भी साथ साथ में डेवलप हो रहा था, तो तब यूसी ब्राउज़र और ओपेरा दो ही होते थे ब्राउज़र जो पॉपुलर ब्राउज़र थे। तो धीरे धीरे 3G में डेवलपमेंट्स होती गई, एंड्रॉयड में डेवलपमेंट्स होती गई, बट ओपेरा कहीं ना पीछे रह गया, क्योंकि हम ओपेरा में वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हम यूसी ब्राउज़र में कर सकते। मतलब आप ये कह सकते हो कि यूसी ब्राउज़र एक स्टेप अहेड था द ब्राउजिंग के मामले में। जब 3G आई, उसके बाद में एंड्रॉयड में डेवलपमेंट्स होती गई। देन अगर 2014 की बात करें तो 2014 में इसे अलीबाबा ने खरीद लिया। तो फिर उसके बाद में उन्होंने एडवर्टीजमेंट पर खूब पैसा खर्च किया। आपको इस टाइप की मतलब कि एडवर्टीजमेंट्स भी मिलती थी, 2GB फ्री डेटा, 2G 3G 1GB फ्री डेटा। तो मतलब इससे भी यूज़र बेस काफ़ी बढ़ा। 1GB तो वो काफ़ी होता था यार उस टाइम में, तो उससे भी काफ़ी इनका यूज़र बेस बढ़ा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ फास्ट और सेविंग डेटा की, तो यूसी ब्राउज़र क्रोम से हमेशा फास्ट था, ये तो सबको पता ही है। बट अब कईयों को तो ये नहीं मतलब कि हजम होगा कि यार क्रोम से फास्ट यूसी ब्राउज़र ऐसा नहीं हो सकता। बट ये बात थी और ये बात है, आप ट्राई भी कर सकते हो। अब आप यूसी ब्राउज़र आप कैसे भी करके ट्राई करो। तो मतलब यूसी ब्राउज़र 70% डेटा भी सेव ज़्यादा करता था उससे क्रोम से, क्योंकि उसमें जावा स्क्रिप्ट्स वगैरह थोड़ी अलग ढंग से डाउनलोड होती थी और कई बार होती भी नहीं थी, ऐसा सिस्टम होता था। तो उससे वो क्या डेटा सेव करता था। तो इससे मतलब कि क्या है, यूसी ब्राउज़र फास्ट था और उसके बाद जो फास्ट एक्सपीरियंस देता था और लाइटर एक्सपीरियंस है ना थोड़ा उसका, इसलिए फास्ट रहता था। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद तीसरा ऐप जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था इंडिया में, वो यूसी ब्राउज़र ही था। मतलब यूसी ब्राउज़र इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलर यूज ऐप इन 2015। तो आप समझ सकते हो कि यूसी ब्राउज़र कहाँ था और क्रोम कहाँ था उस टाइम। फिर अगर कोई बंदा 2014-15 से मान लो यूसी ब्राउज़र के साथ जुड़ा, तो फिर उसके साथ वो जुड़ा ही रहता है, मतलब कि अभी तक जुड़ा ही हुआ था। या मतलब कि अगर एक बार बंदा यूसी ब्राउज़र के साथ जुड़ जाता था तो फिर वो मतलब उसके साथ जुड़ा ही रहता था। मतलब अभी अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ को लेकर अगर आप ज़्यादा इशू है तो फिर तो आप मतलब कि मूव ऑन करते थे। बट अब तब कितना किसको पता था। तो मतलब उसको स्टिक रखने के भी, यूज़र को स्टिक रखने के भी काफ़ी पैंतरे थे। मतलब डिफरेंट थीम्स अवेलेबल करवाना। एंड देन उसके बाद में यूसी मिनी यूसी ब्राउज़र के मतलब कि डाउनलोड्स बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उसने, यूसी ब्राउज़र ने। मतलब कि यूसी मिनी ने यूसी ब्राउज़र के जो यूज़र बेस है वो काफ़ी बढ़ाया उसकी हेल्प से। मतलब वो एक अलग बात हो जाएगी, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली यूसी ब्राउज़र को। फिर अगर हम इसके डाउनफॉल की बात करें तो 2015 में इसको काफ़ी यूज़र्स ने रिपोर्ट किया। मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किया गया सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ और साइबर अटैक्स के लिए। तो तब से मतलब तब भी बहुत से लोग अवेयर थे इसके बारे में। बट मतलब उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसके लिए अफरा तफरी मची। और इवन 2017 में तो इसे गूगल प्ले स्टोर से भी हटा लिया था, क्योंकि ये सिक्योरिटी, आपको पता है सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ के लिए तो चाइनीज़ ऐप्स पहले से क्रिटिसाइज होते रहे हैं, तो ये डेटा तो पहले से लीक करता ही था। तो इसको एक बार गूगल प्ले ने स्टोर से हटा भी लिया गया था, बट उसके बाद में वापस आया। और उसके बाद में मतलब कि धीरे धीरे ना लोग थोड़े एक टिकाऊ ब्राउज़र पर मतलब कि मूव करना शुरू कर गए थे, कि सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ का पता लगता गया और धीरे धीरे मतलब सारे लोग क्रोम पर आते थे। मतलब बाद में क्रोम का यूज़र बेस बढ़ने लग गया था। तो अब आप बताइए, आप जब बैन से पहले यूसी ब्राउज़र कितना यूज़ करते थे, या करते ही नहीं थे, या मतलब कि ट्राई तो ज़रूर किया होगा। तो अब आप बताइए आप करते थे या नहीं। तो अगर आप यूसी ब्राउज़र करते तो अब कौन सा ब्राउज़र यूज़ करें, जियो ब्राउज़र, भारत ब्राउज़र, या एपिक ब्राउज़र, मतलब इंडिया में जो मेड इन इंडिया ब्राउज़र हैं, तो उसमें से आप कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। तो आप वो भी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और आपके लिए क्रोम कितना आपको सिक्योरिटी ज़्यादा दे रहा, मतलब कि यूसी ब्राउज़र से आप क्रोम को कैसे कंपेयर करो, तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, उसके बाद में वीडियो को लाइक करना, एंड फिर शेयर जरूर कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगा। एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।